स्टूडेंट्स, लिमिट में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने थ्योरी का पूरा पोर्शन कवर कर लिया है और इसके बाद हम लोगों ने एक डीपीपी डिस्कस करनी है, वो मैंने आपको दे दिया है और उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट और 5 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n माइनस 2 की पावर 2n 5 की पावर n 2 की पावर n और माइनस 3 टू द पावर 2n प्लस 3 दिया हुआ है। तो अगर आप देखें इसमें तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर जैसे कहीं पर लिखा होता है नंबर a टू दी पावर x और लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिस इज इक्वल टू होता है, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये प्लस इनफाइनाइट होता है। इफ a इज ग्रेटर देन 1, अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इफ a इज फ्रॉम 0 टू 1 तो इसकी वैल्यू 0 होती है। कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में है और उसकी पावर इनफाइनाइट करेंगे, इसका मतलब आपने कोई नंबर लेस देन 1 लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 और उसका मल्टीप्लाई करते जाओगे इनफाइनाइट तक तो क्या होगा, कम होता जाएगा कम होता जाएगा। तो इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, नेगेटिव के लिए हम इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं मानते हैं और नेगेटिव नंबर का पावर ऊपर ऑड इवन पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं तो वहां पर हम उसको सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहां पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 5 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n, 2 की पावर 2n का मतलब 4 की पावर n और 3 की पावर 2n का मतलब 9 की पावर n। सबको हम पावर n में चेंज कर लेंगे और फिर जो हाईएस्ट होगा या सबसे ज्यादा वैल्यू होगा, जैसे आपको लिखा है 5 की पावर n और लिखा है 9 की पावर n और लिखा है 4 की पावर n और लिखा है 3 की पावर n 2 की पावर n, तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगा n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर वो इसका होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा, जो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर है वो है आपका 9 की पावर n। तो 9 की पावर n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज अगर कोई बोले कि मैं 5 की पावर n से डिवाइड करूंगा तो 9/5 की पावर n लिखेगा तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा और इनफाइनाइट को आप लिखोगे कैसे, आंसर में इनफाइनाइट नहीं आएगा आपके, तो आपका ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने जो आपको बताया कि x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर a की पावर x का जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू 0 और इनफाइनाइट होती है, तो 0 के हिसाब से हम इसको बनाएंगे। तो इसको इक्वल टू लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये लिखेंगे 5 इंटू 5 की पावर n प्लस 3 की पावर n माइनस 4 की पावर n डिवाइडेड बाई 5 की पावर n प्लस 2 पावर n माइनस, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2n। तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 इंटू 3 की पावर 2n का मतलब हो गया 3 की पावर 2 की पावर n, तो इसको 9 की पावर n लिख देंगे हम। ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 9 की पावर n, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 9 की पावर n, दिस विल गिव यू 5 इंटू 5/9 टू द पावर n माइनस 1/3 प्लस 1/3 पावर n माइनस 4/9 की पावर n डिवाइडेड बाई 5/9 की पावर n प्लस 2/9 की पावर n माइनस 27 और 9 की पावर n से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, या न्यूमरेटर ऑन डिनोमिनेटर, या न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब देखो 5 जो 9 है, नंबर जो है वो लेस देन 1 है और 0 और 1 के बीच में है, अगर उसकी पावर इनफाइनाइट करेंगे तो वो 0 होगा। तो ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, जैसे पहले की बात करें तो 5 इंटू 0, फिर ये प्लस 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 0 माइनस 27, दिस इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 27, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 0 है। ऑप्शन आपको सारे दिए हुए हैं, सारा आपको डीपीपी पता है, तो ऑप्शन देख देख के आप आंसर मैच करा लो कि किसका आंसर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ये लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 और यहां पर मॉड x लिखा है। ठीक, तो आपको पता है कि मॉड x इक्वल टू होता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर, फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x फॉर लेस देन 0 के लिए। ठीक है,
तो अगर हम -1 पे बात करें तो -1 इज लेस देन 0 होगा। -1 अगर लेस देन 0 है तो आप इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू -1 cos 2 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, और माइनस है अगर x लेस देन 0 पे माइनस x है तो x -1 प्लस और -1 माइनस दोनों के लिए, -1 प्लस एंड -1 माइनस दोनों के लिए इसकी वैल्यू -x होगी। तो दिस विल बी इक्वल टू +x। अब x इक्वल टू -1 अगर रखे तो कितना होगा, cos 2 माइनस cos ऑफ -2, cos ऑफ -थीटा माइनस cos थीटा नहीं होता, सॉरी cos ऑफ -थीटा cos थीटा होता है, तो ये cos 2 माइनस cos 2 डिवाइडेड बाई 1 - 1 0/0 है। अगर आप चाहें तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, cos c माइनस cos d अगर कोई चाहे, और या फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, बिकॉज ये 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म है तो आप इसमें, ये था आपका इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म का, और इसमें आप 0/0 है तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, आपको थोड़ी आसान समझ में आएगा। ठीक है, बाकी cos c माइनस cos d से भी आप सॉल्व करके देख लेना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1, और ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 sin 2x डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, और प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा 1। अब x इज इक्वल टू -1 रख दो इसमें, x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा +2 साइन, और यहां पर कितना आएगा 2 साइन ऑफ -2 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू -1, देखो माइनस माइनस प्लस साइन 2 इंटू -1 हो गया -2, और ये हो जाएगा -2 + 1, -2 + 1 इज इक्वल टू -2 साइन 2 डिवाइडेड बाई -1, दिस विल इक्वल टू 2 साइन 2। ये आपका जो भी ऑप्शन होगा बी सी कुछ होगा तो वो आप इसमें देख सकते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देन क्वेश्चन नंबर 3 वैसे मैं आपको एक बार सॉल्व करा चुका हूं, अगर नहीं किया है तो मैं भी इसको जल्दी से करा देता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x इंटू 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x अंडर रूट डिवाइडेड बाई, ये 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x का मॉड डिवाइडेड बाई x, साइन x का मॉड डिवाइडेड बाई x। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, आईआईटी में 2-3 बार मैंने बताया आपको आ चुका है। तो यहां से आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस मॉड ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, x टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब हुआ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन पॉजिटिव होता है तो मॉड साइन x इज इक्वल टू साइन x होगा, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास साइन x अपॉन x, दिस इज इक्वल टू 1। और अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, यहां से आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये होगा माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x, दिस इज इक्वल टू -1। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो 0 + h 0 - h करके भी लिख सकते हैं। राइट हैंड लिमिट जो होती है f ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 + h, और लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट h टेंडिंग टू f ऑफ 0 - h, वहां से भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं आपको क्लास में करा चुका हूं एक बार, अगर किसी को नहीं याद है तो आप इसमें देख सकते हो। मैंने इसमें साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया था, और साइन इनवर्स का x ग्राफ बोला था मैंने आपको कि ये आपको
याद रखना है साइन एक्स इनवर्स एक्स का ग्राफ जो था -1 और +1 डोमेन रेंज था, और ये था -π/2 से π/2। डोमेन जो एक्स की वैल्यू है वो -1 से 1 है, और रेंज जो है -π/2 से π/2 है, और साइन इनवर्स 1 जो होता है वो π/2 होता है, और साइन इनवर्स ऑफ -1 होता है -π/2। तो ये इसका ग्राफ बन जाता था। -π/2 ये है ग्राफ, ठीक है। अब पूछा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, और यहां पर sec x लिखा हुआ है, ठीक है। अब sec x का आपको पता है कि जो sec x का ग्राफ होता है 0 पर, थोड़ी जल्दी बनाता हूं मैं क्योंकि अब बहुत टाइम लग जाएगा। 0 पर इसका जो ग्राफ होता है ये 0 प्लस पर भी 1 प्लस होता है, और 0 माइनस पर भी 1 प्लस होता है। तो अगर हम इसके अंदर की बात करें तो ये बन रहा है आपका इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस बन रहा है, बिकॉज sec x जो होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है या -1 से कम होता है, ठीक है। तो अगर 1 प्लस बन रहा है तो 1 के राइट में जो है वो साइन का ग्राफ नहीं है। 1 के राइट में अगर साइन का ग्राफ नहीं है तो आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, या बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है, 1 प्लस पर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं होता है, और 1 प्लस पर अगर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं होता है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझने वाला क्वेश्चन इसलिए है कि यहां पर कोई x इज इक्वल टू 0 पुट कर देगा तो साइन इनवर्स सेक 0, साइन इनवर्स सेक 0 हो जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2 होता है, और आंसर π/2 नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, या लिमिट डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में बस इतना सा काम है। ऐसा नहीं है आपको कि x इज इक्वल टू 0 पुट किया साइन, और साइन इनवर्स सेक 0 1 लिखेंगे, और साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2 आंसर इसका नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, और यहां पर लिखा है x-4 में फैक्टर कर देता हूं, x-5 डिवाइडेड बाई x- ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद x अगर 5 से ज्यादा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग होगा, x 5 से कम होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, और x-4 डिवाइडेड बाई x-5 डिवाइडेड बाई x माइनस, और अगर x 5 से कम है, x अगर 5 से कम है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए नंबर विच इज स्मॉलर देन 5 इज 4। 5 से कम है इसका मतलब 4.99 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। दिस इज इक्वल टू 4 वाला जो फैक्टर है वो कैंसिल हो गया, x-4 कैंसिल हो गया, और यहां पर आप रखेंगे x इज इक्वल टू 5, तो ये आपका कैंसिल हो गया, और आपने 5 रखा तो ये आ गया 5 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस x-4 इंटू x-5 डिवाइडेड बाई x माइनस, अब यहां पर नंबर जो है वो 5 प्लस है, 5 प्लस है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख दिया अगर एक बार, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस x-4 इंटू x-5 डिवाइडेड बाई नंबर 5 से जस्ट ज्यादा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसका 5, और ये बनेगा आपके पास x-5। x-5 वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 5 यहां पर पुट किया तो दिस विल बी गिव यू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो ये आंसर आ गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1।
दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. दिस इंप्लाइज दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी. क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस पाई और x प्लस पाई अपॉन साइन एक्स. तो ये क्वेश्चन आप एक बार कर चुके हैं वैसे तो, पर अभी भी मैं एक बार और बता देता हूं. चलो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखना पड़ेगा इसमें, बिकॉज यहां पर मॉड लिखा हुआ है. चलो ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू माइनस पाई माइनस और मॉड ऑफ x प्लस पाई डिवाइडेड बाई साइन x इज इक्वल टू, अगर हम h में मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहां पर होता है देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h. ठीक है, और राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h. अगर a पर लिमिट आपको सॉल्व करनी है तो यहां पर हमें माइनस पाई है, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ a माइनस h मतलब पाई माइनस h माइनस पाई प्लस h, सॉरी माइनस पाई माइनस h प्लस पाई मॉड डिवाइडेड बाई साइन h. ठीक है, तो यहां से ये देखो कितना हो गया, और यहां पर साइन h की जगह पर कितना होगा, साइन x की जगह पर पाई माइनस पाई प्लस h माइनस पाई माइनस h, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए. तो ये आपको बराबर आ जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाई साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. पहले लिख दो एक बार, माइनस साइन पाई प्लस h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h जो होता है, h हमेशा लेते हैं हम स्मॉल पॉजिटिव नंबर या स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी या वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी बोल सकते हैं. तो इसका मॉड जो है वो प्लस h आएगा डिवाइडेड बाई साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा. तो ये भी हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस साइन h और h अपॉन साइन h इक्वल टू 1 हो गया. दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट अगर हम बोले तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू माइनस पाई प्लस x प्लस पाई मॉड डिवाइडेड बाई साइन x. और यहां पर जब हम राइट हैंड लिमिट लिखते हैं तो फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h. तो x की जगह पर a प्लस h लिखेंगे, यानी कि माइनस पाई प्लस h लिखेंगे. ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ माइनस पाई प्लस h प्लस पाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ माइनस पाई प्लस h. दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ h डिवाइडेड बाई साइन माइनस थीटा लिख देते हैं माइनस साइन ऑफ पाई माइनस h. दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साइन पाई एक देखो यहां पर माइनस एक कर दिया हमने, तो ये माइनस पाई प्लस h की जगह होगा पाई माइनस है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो ये हो जाएगा h अपॉन साइन h, ये माइनस रहेगा साथ में, तो ये हो गया आपके पास -1. Since left hand limit is not is equal to right hand limit, this implies that in question number 6 limit does not exist. In question number 6 answer is limit does not exist because left hand limit is not is equal to right hand limit. This implies that limit does not exist. Question number 6 का आंसर does not exist हो जाएगा. ठीक है, ये question number 6 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड लिमिट का क्वेश्चन है. दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3, ये हो जाएगा x³ प्लस 27. x इज इक्वल टू 3 रखे तो
एक्स क्यूब प्लस 27 बराबर कितना है बताओ? एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 27 प्लस 27 और ln 3 माइनस 2 ln 1 होता है 0 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1 0 बाई 0 या टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0 फॉर्म में और ln इसको स्टैंडर्ड में चेंज कर दें 1 प्लस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 के तो ये होंगे आपके पास एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ये वाला जो पार्ट है ये आपका बन गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई एच लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स या लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई एच दिस इज इक्वल टू होता है 1 तो x इज इक्वल टू 3 पर ये है 0 और ये है 0 तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच अपॉन एच है तो ये 1 हो गया और इसमें 3 रख देंगे इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं 3 क्यूब प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 27 प्लस 27 होता है 54 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 तो ये हो जाएगा 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 8 में देखो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 k इक्वल टू 1 से लेके 100 तक x की पावर k तो k की वैल्यू सिर्फ इसके लिए है बाकी में k से कोई लेना देना नहीं है तो अगर आपने k इक्वल टू 1 लिखा तो आएगा x की पावर 1 प्लस k इक्वल टू 2 लिखा तो आएगा आपके पास x की पावर 2 फिर k इक्वल टू 3 लिखा तो x की पावर 3 प्लस k इक्वल टू 100 लिखा तो x की पावर 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। सबसे इजी तरीका है आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दो बिकॉज x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा 100 टाइम्स माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म। ठीक है अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले से लगाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है इसके लिए आपके पास दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस x टू दी पावर 100 माइनस 1 और x प्लस 1 जो है वो एलसीएम है तो सबको सेपरेट करके अलग अलग करके लिख दो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। फॉर्मूला बन गया आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल टू n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1 दिस इज दी फॉर्मूला या स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो जो पहला वाला है वो हो जाएगा आपके पास इक्वल टू यहां पर देखो ये वैसे भी 1 है इसमें अगर देखें तो आ जाएगा 2 इंटू 1 की पावर 1 जो पहला वाला है वो 1 है प्लस 2 इंटू 1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 100 इंटू 1 की पावर 99 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 100 दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 50 इंटू 101 इक्वल टू 50 हो जाएगा 5050। ये इसका आंसर है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इस प्लेस पे यहां पर आप लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से आपका एक लाइन में डिफरेंशिएट होके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। इन क्वेश्चन नंबर 9 x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करें तो कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x प्लस a और x प्लस b का प्रोडक्ट है तो इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म और दोनों इनफाइनाइट प्लस है तो ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सॉल्व करने का जो सिंपल तरीका है वो यही है कि इसका रैशनलाइजेशन कर दिया जाए। इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई कर दें इसमें लिमिट x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी
प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी अंडर रूट प्लस एक्स। इससे हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, या इसका रेशनलाइजेशन हम लोगों ने कर दिया। जो रेशनलाइजेशन होता है वो हमने इसका लिख दिया। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, दिस इज अंडर रूट प्लस एक्स। ये आ गया आपका आफ्टर रेशनलाइजेशन। एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो यहां पर कैंसिल हो गया। अब देखो एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये हो गया आपका ए प्लस बी इंटू इनफाइनाइट, तो ये होगा इनफाइनाइट प्लस एनी नंबर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। तो ये अभी भी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है। पहले था इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, अब है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर जो ऊपर लिखा हुआ है, या हम बोले जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मैं थोड़ी जल्दी करता हूं। देखो यहां पर जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो 1 है और यहां पर जो है वो भी 1 है। दोनों का जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है, डिग्री ऑफ एक्स इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। तो दोनों का पावर सेम है तो डिवाइड हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। ऊपर वाले में अगर हम एक्स कॉमन लिखें तो आएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई एक्स। अगर हम नीचे वाले में बात करें तो इसमें भी हम लोग एक्स कॉमन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अंडर रूट से बाहर अगर एक्स लिया है तो एक्स स्क्वायर से यहां पर डिवाइड होगा अंडर रूट के अंदर, तो यहां पर आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स कॉमन ले लिया नीचे से और ऊपर से, ये कैंसिल हो गया। यहीं से इंडिटर्मिनेंसी थी। अब एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट लगेंगे तो यहां पर आएगा ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन इनफाइनाइट हो गया 0 डिवाइडेड बाई ये और ये कैंसिल हो चुके हैं। यहां पर अगर हमने एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखा तो फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई एक्स 0, फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ये भी 0 होगा, तो ये होगा अंडर रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो आपका आ गया यहां से ए प्लस बी बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और है अभी इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अगर आप एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखें तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, परेशान हो जाएंगे। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करो। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला जो है वो 0 हो जाएगा, तो वो फिर फायदे का नहीं है। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। दिस विल गिव यू एक्स इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, टोटल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहां से आपने डिवाइड कर दिया, तो अब देखो यहां पर 1 अपॉन एक्स एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट इज 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 0, ये और ये दोनों सब 0 हो गए आपके पास, ये बचेगा और ये बचेगा। इसका मतलब यहां पर एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर 1 अपॉन एक्स जो है वो 0 होता है, तो इसको भी 1 अपॉन एक्स में चेंज कर देंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दिस इज साइन 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये हो गया साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स टेंडिंग टू 0, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर 0 है प्लस 0 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0, दिस विल गिव यू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू प्लस 1। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर
10 को भी सॉल्व कर लिया। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और लिखाता हूं आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n plus 2 factorial plus n plus 1 factorial divided by n plus 3 factorial where n belongs to natural number, ये आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो जो n plus 1 फैक्टोरियल है वो सबसे कम होगा और वही दोनों में कॉमन अगर हम बोले तो लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यहां पर आप लिख सकते हैं n plus 1 फैक्टोरियल, यहां से बचेगा आपके पास n plus 2, n plus 1 फैक्टोरियल पूरा कॉमन है तो बचेगा 1 डिवाइडेड बाई n plus 3 इज इक्वल टू n plus 3 इंटू n plus 2 इंटू n plus 1 फैक्टोरियल। n plus 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n plus 3 डिवाइडेड बाई n plus 3 इंटू n plus 2। अगर आपको अच्छे से याद है तो आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऊपर जो है n का जो डिग्री है वो है आपका 1 और नीचे है 2, या ऐसे बोल सकते हैं 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n और n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है 0, तो दिस विल गिव यू दिस लिमिट इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 11 सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन मैं थोड़ी फास्ट करा रहा हूं क्योंकि आपको ज्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 11 में लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया है। लास्ट क्लास में आपको 0 की पावर 0 फॉर्म में पहला क्वेश्चन ही मैंने ये कराया है, ठीक है। तो आप चाहें तो लेक्चर नंबर 11 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू आपको बताना था, और लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। अगर हम x इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखें तो इन दोनों का पावर सेम है, तो यहां पर इसकी लिमिट 1 आती है और ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 और माइनस 1 प्लस 1 कर दिया माइनस 1 कर दिया, e टू द पावर x हो गया, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ऑन सॉल्विंग दिस विल गिव यू 1 प्लस, इसको पूरा सॉल्व कर लो आप। सॉल्व करेंगे तो आएगा देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो प्लस 4x माइनस 2x हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2। तो फाइनली बचेगा आपके पास 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 टू द पावर x। एक बार और देख लेना, सॉल्व कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो प्लस के 2x बचेंगे, माइनस 2 तो माइनस का 1 बचेगा। अब ये 1 की पावर इनफाइनाइट है, आपको मैंने मेथड बताया था, लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस fx टू द पावर 1 अपॉन gx, दिस इज इक्वल टू था e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx इंटू 1 अपॉन gx। ये इसका फॉर्मूला था, लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a gx इज इक्वल टू जब 0 था तब के लिए, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी इक्वल टू हो जाएगी e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये और मल्टीप्लाई में x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर ये है माइनस के
2x² है तो x² से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 माइनस, यहां पर x² से डिवाइड करेंगे तो 1/x डिवाइडेड बाई x² से डिवाइड किया तो 1 माइनस 4/x प्लस 2/x²। When x is tending to infinite, 1/x, 1/x², 2/x² सब जीरो होंगे। दिस इज इक्वल टू e की पावर 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 प्लस 0। दिस इज इक्वल टू e की पावर 2/1 इज इक्वल टू e²। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हमने एक और सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया। बहुत गर्म है भाई।